हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो 13.7 का जो हिसाब छूट गया था, 5 नंबर तक बना था, 6 नंबर से छूटा हुआ था, तो उसको आज देख लेते हैं। 6 नंबर में तो 6 नंबर का हिसाब है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 98 से 56 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर है कि पहले शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, फिर नेक्स्ट है शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। पहले देख लेते हैं शंकु की ऊंचाई h। तो आयतन दिया हुआ है, तो शंकु का आधार का व्यास भी दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ आधार से r त्रिज्या निकाल लिए, तो r बराबर d/2 होता है। उसके बाद तो 2 से डिवाइड किए तो फिर 14 सेंटीमीटर आया, r निकल गया 14 सेंटीमीटर। उसके बाद आयतन पहले से दे रखा है हिसाब में ही। वन बाई थ्री शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई स्क्वायर h। वन बाई थ्री 22/7। आर हो गया इसका 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुना 14 हो जाएगा। एच दे रखा है, एच नहीं है, एच दे नहीं दिया है। तो अब यहाँ पे हम पहले कटाएंगे 7 दूनी 14, फिर अब यहाँ पे 98 से 56 3 यहाँ डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 22 दूनी 44, 44 गुना 14 गुना h, यहाँ हो जाएगा 98 से 56 गुना 3 बाय 44 गुना 14। और h को इधरे रहने देंगे, h निकालना है तो h को यहीं पे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम कटा देते हैं, हाफ हाफ करके कटाएंगे। तो 22 दूनी 44, यहाँ हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा 4952। 1 मिनट, इसका डिवाइड हम कर लेते हैं। यहाँ 4952 4928 होगा। अब इसको फिर कटाते हैं, तो 14 से कटाएंगे तो हो जाएगा 352। अब यहाँ पे एक स्टेप नीचे चल लेते हैं। 352 गुना 3/22, फिर इसको हाफ से कटाते हैं। 11 दूनी 22, इसको कटाएंगे तो आ जाएगा 176, और फिर 11 से ये 176 कट जाएगा। सोलह आया। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 गुना 3 16 48। यही 6 नंबर का हिसाब था। 6 का 1, 6 नंबर में 3 एक ही में शंकु की ऊंचाई कर रहा है, फिर शंकु की तिर्यक ऊंचाई कर रहा है। तो यहाँ पे शंकु के पहले आयतन दिया हुआ है हिसाब में 98 से 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके बाद आधार का व्यास भी दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो अब डी से आर निकाल लिए त्रिज्या, 2 से डिवाइड करके 14 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल गया। उसके बाद शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई स्क्वायर h। तो 1/3 तो आयतन दे रखा है तो 98 से 56 लिख दिए। उसके बाद 1/3 पाई का मान है 22/7, और आर स्क्वायर, तो आर कितना 14 सेंटीमीटर है, 14 गुना 14, और h तो निकालना है तो h का h ही लिख दिए। उसके बाद 98 से 56, और ये 3 इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो गया। उसके बाद ये दोनों 22 दूनी 44 हो गया, 14 सेंटीमीटर। एक तो 14 7 दूनी 14 कट चुका है, तो फिर 14 सेंटीमीटर h का h हो गया। ठीक, उसके बाद है फिर
98 से 56 को कटाए, 44 से कटाए हाफ हाफ करके, तो 22 दूनी 44 और 49 से 28, ये हो गया। तो फिर और अब यहाँ एक स्टेप नीचे चल देते हैं, 352 गुना 3, यहीं कटाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए नीचे ले लिया 352 गुना 3। तो 352 गुना 3 किए, उसके बाद फिर इसको कटाए 11 दूनी 22, फिर इसका हाफ किए 176, और फिर 11 से कटाए 176 को 16 आया, फिर 16 बचा ऊपर और 3 बचा, तो 16 या 48, वही एच निकल गया। अब इसके बाद हम इसका 2 नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर में कह रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना है, यानी शंकु का एल निकालना है। पहले इसको मिटाते हैं, देखते हैं 2 नंबर। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर सूत्र होता है r² प्लस h²। तो r 14 सेंटीमीटर है, 14 का स्क्वायर हो जाएगा। h अभी 48 निकला, 48 का स्क्वायर। l बराबर 14 गुना 14 196, और 48 गुना 48 23 से 4। उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद 2500 होगा, 2500। तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 50। तो एल निकल गया, तिर्यक ऊंचाई 50 सेंटीमीटर। अब फिर तीसरा नंबर कह रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहीं पे निकाल देते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर हो गया 14 सेंटीमीटर, और एल अभी निकला 50, यहाँ पे 50 लिख लीजिए। 7 दूनी 14 कट गया, 50 दूनी 100, 100 गुना 22, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। एल 2 नंबर में तिर्यक ऊंचाई, तो एल बराबर सूत्र होता है r² प्लस h²। उसके बाद आर 14 सेंटीमीटर था और एच निकाले थे अभी 48 सेंटीमीटर, तो 196 हो गया, 14 गुना 14, उसके बाद 48 का 23 से 4 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 2500, उसके बाद एल बराबर 50, इसका वर्गमूल हो जाएगा। उसके बाद फिर शंकु का वक्र निकालना था, तो पाई आर एल का सूत्र होता है, पाई का मान बैठा दिए 22/7, आर हो गया 14 सेंटीमीटर, एल 50 सेंटीमीटर। यही दोनों को फिर 7 दूनी 14, और फिर 22 गुना 2 मल्टीप्लाई किए 44, 44 गुना 50, तो यही 22 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा, यही इसका आंसर है। अब देख लेते हैं 7 नंबर का हिसाब। तो 7 नंबर में है, 7 नंबर के हिसाब में कि भुजाओं 5 सेंटीमीटर, फिर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज के ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। उसके बाद इस प्रकार के प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले इसमें 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे एक सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाए, यहाँ पे ऐसे करके समकोण त्रिभुज बनाए। फिर कह रहा है कि ये जो इसको परित घुमाया जाता है, तो ये 12 सेंटीमीटर से घुमाया जाता है। ये नीचे वाला आधार हो गया 5 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई हो गया, लंब जो दिया हुआ था 13 सेंटीमीटर, और ये ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। तो हम 12 सेंटीमीटर यहाँ है, 12 सेंटीमीटर से यहाँ ऐसे लिए और इसको मिला दिए, उसके बाद ये पूरा शंकु बन गया। तो अब यहाँ पे h हो गया 12 सेंटीमीटर, r हो गया 5 सेंटीमीटर, और ये तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर यानी l 13 सेंटीमीटर। अब शंकु का आयतन निकालना है, तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई स्क्वायर h। हमें l, h और r पता है।
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ हो गया 1/3 22/7। आर है 5, 5 का स्क्वायर है तो 5 उसके बाद एच है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम कटा देंगे 3 चौका 12। अब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 सेकंड घुमा जाता है। यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC 8 नंबर भी इसी हिसाब के आधार पे बनाना है तो हम पाई का मान नहीं रखते हैं। यहाँ पे पाई का मान नहीं रखते हैं, पाई को पाई ही रहने देते हैं, क्योंकि 8 नंबर का भी सेम हिसाब इसी आधार पे बनाना है। फिर उसको अनुपात में निकालना है तो फिर पाई का मान रखेंगे तो फिर तो वो कटना ही है, तो पाई को पाई ही रहने देते हैं। 3 चौका 12, उसके बाद बचे 25, 25 गुना 4 100, 100 पाई हो गया, 100 पाई सेंटीमीटर की ये शंकु का आयतन। अब फिर हाँ इसका आंसर बोल गया, यही था 6 नंबर का हिसाब। 7 नंबर का कि भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाने पर प्राप्त ठोस शंकु है। जो ठोस ये मिला है, एक बार हम इसको बनाते हैं कि कैसे बनेगा ये। पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएं। ये 13 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर। ये पहले से भुजा दे रखा है तो कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर जो है 12 सेंटीमीटर के परित घुमाने पर, 12 सेंटीमीटर ये है, इसके परित हम घुमाएंगे। यहाँ पे इसको मिला देंगे। अब ये ऐसे शंकुकार बन जाएगा। यही फिगर कह रहा है बनाने, तो यही था 6 नंबर का। तो यहाँ अब पूरे शंकु में हम देखेंगे, शंकु में ये तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर हो गया एल, आर हो गया 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो हो गया 12 सेंटीमीटर। यही हिसाब था। उसके बाद आयतन निकालना है तो शंकुकार आयतन का सूत्र 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई को रहने देते हैं क्योंकि 8 नंबर इसी आधार पे बनेगा, तो अनुपात निकालने में आसान होगा। तो पाई को आर स्क्वायर है तो 5 गुना 5 और एच है तो 12 सेंटीमीटर हो गया। यही इसका हिसाब। अब देख लेते हैं इसका आगे वाला 8 नंबर का। इसमें अब 8 नंबर के हिसाब देख रहे हैं कि यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाए तो इस प्रकार के प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले चित्र बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। ये हो गया 13 सेंटीमीटर, ये 5 और ये 12। अब कह रहा है उसमें 7 नंबर में तो 12 के परित घुमाना था, इसमें 5 के परित घुमाना है, यानी ये 5 है, इसके परित घुमाना है और इसको लाकर इसमें मिला देंगे। और ये शंकुकार बनाना है तो शंकुकार इसको। अब ये फिगर उलट गया तो उसमें ऊंचाई, इसमें ऊंचाई हो गया 5, उसमें आर था 5, अब इसमें ऊंचाई हो गया 5 और ये जो त्रिज्या है ये हो गया 12, इसमें त्रिज्या हो गया 12। उसके बाद एल, तो एल का काम ही नहीं है। अब देख लेते हैं शंकु का आयतन। एच 5 सेंटीमीटर और आर 12 सेंटीमीटर शंकु का आयतन। वन बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान पाई ही रहने देते हैं, नहीं बैठाएंगे। आर हो गया 12 तो 12 गुना 12 हो जाएगा। एच हो गया 5 तो 3 चौका 12 कट जाएगा। अब हो गया 12 पंचे 60, 60 गुना 4 तो 240 पाई। ये इसका आंसर आ गया। अब फिर कह रहा है कि 7 और 8 में प्राप्त दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें अनुपात यहाँ निकाल लेते हैं। दोनों ठोस का अनुपात, दोनों ठोसों का अनुपात V1/V2
3 पहला वाला का आयतन है, ये दूसरा वाला आयतन है 7 नंबर। तो उसका 100 पाए था और इसका 240 पाए। पाए पाए कट गया, 0 0 कट गया, 5 दूनी 10 कटा और यहाँ 12 दूनी 24, 5/12 हुआ। तो इसको अनुपात में 5:12, यही आंसर हो गया यहाँ पे। H 5 हो गया। ये फिगर को जब उलट गया फिगर तो ये पूरी त्रिज्या 12 हो गया, ऊंचाई हो गया 5 और एल का तो खैर आयतन में काम नहीं है। शंकु का आयतन का सूत्र लगा 1/3 पाई स्क्वायर एच। 1/3 का और पाई का मान नहीं रखे, 1/3 ही रहेगा, पाई का पाई ही रहेगा। और जो आर है वो आर है 12 सेंटीमीटर, तो 12 × 12 हो गया। उसके बाद एच है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये 3 चौका 12 कट गया और 12 पंचे 60 और फिर 40, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ आंसर आ गया 240 पाए। अब दोनों का अनुपात में निकाल दिए तो V1 जो 7 नंबर का आयतन था, जो 8 नंबर का आयतन, इसलिए V1 और V1 आयतन 1 और आयतन 2, 100 पाए बाय 240 पाए। इसको जब कटाए, 1 सेकेंड, तो जब यहाँ कटाए 240 पाए तो कट गया 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24, 5/12 वही 5:12 यहाँ पे आंसर आ गया। ये इसका आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट 9 नंबर का हिसाब कि गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास है और इसकी ऊंचाई है, गेहूं की ढेरी का व्यास दिया है 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद है ऊंचाई 3 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है और वांछित कैनवास का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। तो पहले हम आयतन निकालते हैं और डी दिया हुआ है तो डी से आर त्रिज्या निकालेंगे। उसके बाद ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। यहाँ गेहूं के ढेरी का व्यास दिया है 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ आर हो जाएगा D/2, तो 10.5/2 सेंटीमीटर। इसको ऐसे छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर और क्या दिया है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन निकालते हैं। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7 हो गया और आर है 10.5/2, स्क्वायर है तो 2 को लिख देंगे /2। एच है 3 सेंटीमीटर। तो 3 कट गया, ये 2 से 22 कट गया 11 बार में। अब 7 से ये 10.5 कटा 1.5 हुआ। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गया 11 गुना 1.5 करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई किए 11 गुना 1.5 गुना तो 16.5 हुआ। उसके बाद इसको गुना किए 10.5 से। ये जब 16.5 और 10.5 गुना किए, लाइट चमक जाता है इसको, तो गुना करने पे 173.25 आया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड किए, फिर ऊपर वाला 16.5 और 10.5 को मल्टीप्लाई करने पे 173.25 आया। उसके बाद ये इसको 2 से डिवाइड किए तो 86.625 सेंटीमीटर क्यूब आया। आयतन यही है। और उसके बाद फिर हिसाब में कह रहा है इसका एल निकालने, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले एल निकालना पड़ेगा। तो एल निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं शायद। यहाँ पे हम एल
बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो त्रिज्या है 10.5/2, तो जब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.25 आएगा। वही हम त्रिज्या ले लिए 5.25 और प्लस 3 हो गया, एच 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है ऊंचाई। तो अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा, गुना कर लेते हैं, 27.56 हो गया और ये 3 तिया 9। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे हम निकाल लिए तो एल हुआ 6.05 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पाई आर एल हम निकालेंगे, त्रिज्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, पाई का मान 22/7 और आर है 5.25, एल अभी निकाले 6.05 सेंटीमीटर। तो 7 से ये कटाएंगे तो होगा 0.75। अब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 गुना 0.75 गुना 6.05 सेंटीमीटर। सबको मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें मीटर दिया है, हम इसके पहले भी सेंटीमीटर लिख दिए थे, तो वहाँ मीटर बना लीजिएगा, क्योंकि हिसाब में ही मीटर में दिया है, तो यहाँ हम फिर मीटर यहाँ पे लिख दिए, बट इसके पहले जो आयतन निकाले थे उसमें सेंटीमीटर मिस्टेक से लिखा गया है, तो उसमें आप लोग मीटर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एल निकल गया, सॉरी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया 99.825 मीटर स्क्वायर में। यही हिसाब 9 नंबर का आंसर हो गया। 9 क्लास का 13.7 कंप्लीट हो गया। अब